नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। आज दूसरे दिन की भी सुनवाई पूरी हो गई और सरकार की तरफ से 7 दिन का समय मांगा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को 7 दिन का वक्त दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। और जब तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं होता तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जो डिमांड्स थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जमीयत उलमा हिंद के द्वारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, ये तमाम लोगों के द्वारा उसको नहीं माना गया। क्या ओरिजिनल डिमांड था कि भाई इस कानून के ऊपर स्टे लगाया जाए, इस कानून को रद्द कर दिया जाए। इस पे तो कोई बातचीत हुई नहीं और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज जैसे ही शुरुआत हुई, एसजी तुषार मेहता ने जो पहला शब्द कहा, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून है, इसके ऊपर जनरली कोर्ट को ये स्टे नहीं लगाना चाहिए, ये अब तक का दस्तूर रहा है। अब ये समझिए, कल तक तो स्टे लगाने की बात हो रही थी, 3 चीजों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन आज मामला पलट गया। स्टे लगाने से पूरी के तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हट गई। पीछे हटने का कारण ये था क्योंकि एसजी की तरफ से 2-3 बातें ऐसी कही गई जो जजेस सुनकर हिल भी गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो जो भी फैसला आप लेते हैं, चाहे आप स्टे लगाते हैं या इंटरिम ऑर्डर आप पास करते हैं, उसके रेमिफिकेशन को जानने समझने के लिए भी आपको भी पढ़ना पड़ेगा। 70 पिटीशन आया हुआ है, आप तो उसको ढंग से पढ़ भी नहीं पाए होंगे और आप फैसले के साथ आगे बिना उसको ये किए हुए। तो ये बात तो हुई। कल मसला 3 का था और आज जो ऑर्डर आया है उसमें 2 बातें कही गई। पहली चीज ये कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा जब तक ये 7 दिनों का जो टाइम दिया गया है। अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी, 5 मई को जो है वो होगा। तो मांगा तो गया था 1 सप्ताह, दे दिया गया ज़्यादा समय, है ना, ये भी समझने वाली बात है। तो 7 दिन का वक्त मांगा, मिल गया ज़्यादा टाइम जवाब दायर करने के लिए और सुनवाई जो है वो तारीख 5 को होगी। अब जैसा कि एसजी साहब ने कहा, जज साहब ने उसको जो है बाकायदा कर भी दिया कि ढंग से कानून और इस सारी चीज़ों के बारे में शायद बेंच अवेयर नहीं थी कि इस कानून में साहब सरकार ने पहले ही कह दिया। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि अभी जो जो अपॉइंटेड लोग हैं बोर्ड में या काउंसिल में, वो अपना पूरा टेन्योर पास करेंगे, किसी को भी हटाया नहीं जा रहा। जिसका जिसका जो टेन्योर है वो टेन्योर को पूरा करेंगे। इसलिए नए अपॉइंटमेंट की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जज साहब ने कह दिया कि जब तक इसके ऊपर जवाब नहीं आ जाता तब तक आप कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो एसजी साहब ने कहा कि भाई नहीं करेंगे। फिर यह कहा गया जो सबसे बड़ी चीज हुई है, हालांकि हेडलाइन चलाया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के, यूजर के ऊपर लेकर के स्टे लगा दिया गया है, उसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जो वर्डिंग्स हैं कि वक्फ बाय यूजर, कि वैसे वक्फ की जमीनें जहां पे मुस्लिम समाज जो है वो नमाज पढ़ रहा है, कब्रिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, वो जगहें जो नोटिफाइड हैं, गजेटेड हैं, उन जगहों पे कोई बदलाव नहीं होगा, उनको कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगा है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, जो बदलाव हुआ है वो बदलाव होंगे। 2 चीज सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा है, एक चीज अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते और दूसरा कि ये जो वर्क बाय यूजर है कि जो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और नोटिफाइड है, गजेटेड है, उन वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई कार्रवाई, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन
जो वक्फ प्रॉपर्टी जो जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके ऊपर सरकारें कार्रवाई कर सकती हैं, ये छूट मिली हुई है। तो इसका मतलब ये है तो सुनवाई चलते रहेगी, सुनवाई तो होते रहेगी। और उस तरह की वक्फ की जमीनें जहां कोई देने वाला का पता नहीं, वो अचानक से हाईवे पे जो उगाए हैं, जो दूसरों की जमीन को जो है कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो आज जो कुल मिलाकर के जो फैसला आया है, इस फैसला में सरकार का पक्ष जो है वो बुलंद होता हुआ दिख रहा है। सरकार ने 7 दिनों का समय मांगा था जवाब देने के लिए, अगली सुनवाई जो है वो 5 मई कर दी गई है। जवाब तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं होगा। किस चीज में? जो नोटिफाइड वर्क बाय यूजर, ये जो है जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं कर सकेगी सरकार, लेकिन बाकी की चीजों को सरकार कर पाएगी। और नियुक्ति वाली बात हमने बता दी कि किस तरीके से बोर्ड्स और काउंसिल में नई नियुक्ति नहीं होगी। ये तो अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि जिन लोगों का जो टेन्योर है, जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, उनका जब तक टेन्योर पूरा नहीं होगा तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा, वो पूरा टर्म करके आएंगे। तो इसमें भी कोई खास जो है वो सरकार के खिलाफ ये नहीं आ रहा। एक बात और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 200 300 लोग जो है कोर्ट रूम में चले आए, अगली बार से कहा गया है भाई 5-5 इधर से 5-5 उधर से, उसके अलावा जो है कोई भीड़ जो है यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये फैसला 5 तारीख को अब जब नई सुनवाई होगी तो नए आयाम इसके बाहर आएंगे। तब तक क्या खेल होता है, खेल होना तो शुरू हो गया, विरोध भी किया जा रहा है कि भाई वक्त क्यों दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी सुनवाई हो। देखिए अब ये तो करते रहेंगे, लेकिन आज चीफ जस्टिस से एक गुजारिश जरूर हम लोग कर सकते हैं कि कम से कम आज भी आपको बंगाल की स्थिति के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए था। आप लोगों ने बिल्कुल आंखें बंद कर लिए हिंदुओं के प्लाइट के ऊपर। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के नागरिक ही अपने घर से दरबदर हो गए हैं। इसके ऊपर तो आपको कुछ न कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब को यह भी समझना चाहिए, उनको भी क्या सोशल मीडिया में नहीं है वो, या मीडिया नहीं देखते कि किस तरीके से मुस्लिम मौलवी मौलाना चीख के कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं किया तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कुर्बानियां देंगे, दंगा करेंगे। ये सारी बातें सामने आ रही है। तो लोग जो उस वीडियो को देखेंगे और चीफ जस्टिस साहब की चुप्पी को देखेंगे, वो तो यही कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब भी मौलवी मौलानाओं के सामने घुटने टेक चुके हैं। क्योंकि इस तरह के वार्निंग दूसरे साइड को जरूर देना चाहिए था कि भाई आप लोग अगर इधर आए हो तो उधर अपना जो भोंपू सब है उन लोगों को कहो अपने मुंह के ऊपर लगाम लगाने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें नहीं, लेकिन लगाम तो नहीं लगा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। लेकिन ये जो वक्त मिल गया है सरकार को, 7 दिनों का वक्त मिला है और सुनवाई की तारीख 5 मई रखी गई है, इस बीच क्या लगता है ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, जो गैप है, इस बीच अब उपद्रवी जो है वो फिर से उत्पात मचाएंगे? ये उत्पात मचा करके ही तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर कर चुकी। क्योंकि आपने एक शब्द भी इस दंगाइयों के ऊपर कोई शब्द नहीं कहा। अब दूसरा देखना यह है कि भाई अब कार्रवाई अगले दिन से क्या हो रही है। जहां जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जहां ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ में सर्वे हो रहा है, यूपी में सर्वे हो गया है, और ये जो पूरा के पूरे वक्फ संपत्ति के ऊपर जो वक्फ बाय यूजर को लेकर के जो आज जो सवाल उठा है, उसके ऊपर जो अनरजिस्टर्ड, अनवेरिफाइड, जो उस तरह के जबरदस्ती के जो वक्फ संपत्ति है, जिसका वक्फ बोर्ड के पास भी हिसाब किताब नहीं है। वो साफ कहते कि वक्फ है, लेकिन 50% वक्फ की जो ऐसी संपत्ति है, 4.5 लाख के आसपास इस तरह की संपत्ति है, जिसके बारे में वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हमको मालूम ही नहीं है इसका कागज कौन है, कौन इसका मालिक है, बस ये वक्फ है। तो वो उस तरह की संपत्तियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये भी अब देखने की बात होगी। मुझे लग रहा है कि आज सरकार जो चाह रही थी वो हो गया। कोई इंटरिम ऑर्डर स्टे का नहीं आया, कानून को रद्द करने की बात भी नहीं कही गई, क्योंकि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये कानून के ऊपर तो हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, इस कानून में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं,
ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कही गई, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम देश भर में दंगा करके हंगामा करके वफ्द में जो बदलाव हुआ है उसको पलट देंगे, उनको आज हार मिली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भले ही बार बार चीख चीख के कहा जा रहा है ये कानून असंवैधानिक है, लेकिन कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मोदी सरकार को हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई, जो बात कही गई, उनकी जो मांग थी उसे पूरा कर लिया गया है। तुषार मेहता ने 7 दिन का वक्त मांगा कि जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दीजिए। 200 से ज्यादा फाइलें हैं, उसे पढ़ना इतना संभव नहीं है, तो सरकार को वक्त मिल चुका है, 7 दिनों का वक्त मिला है। अब इस पूरे कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। तो एक बहुत बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।